अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको अमेरिका की एक ऐसी स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने के लिए हर कोई ख्वाहिश रखता है। ऐसी जगह जहां की ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, जहां इमारतें और रोशनियां एक अलग ही दुनिया दिखाती हैं, जहां दुनिया की सबसे पतली और ऊंची बिल्डिंग मौजूद है, जिसके एक कमरे का किराया इतना ज़्यादा है कि इंसान सुनकर हैरान रह जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क की। ये वो जगह है जिसका नाम सुनकर इंसान के दिल में जोश सा आ जाता है। लोग सोचते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। 9/11 का वो खौफनाक दिन इनके लिए कैसा था? आखिर हर कोई क्यों न्यूयॉर्क जाने की ख्वाहिश रखता है? और न्यूयॉर्क की वो कौन सी हकीकत है जो बहुत कम लोग बताते हैं? और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ज़ोहरान ममदानी कौन है और ये क्या चीज़ है जिससे बड़े बड़े बविलियन लोग भी डर रहे हैं। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो आप किस कंट्री या सिटी के बारे में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर बताएं। चलें अब निकलते हैं न्यूयॉर्क के एक शानदार सफ़र पर। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक बड़ी स्टेट है जो मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़या है। ये अमेरिका की तीसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली स्टेट भी है। न्यूयॉर्क में दुनिया के तकरीबन 135 से ज़्यादा अरबपति लोग रहते हैं। एक बात जो बहुत से लोग गलत समझते हैं कि वो न्यूयॉर्क को सिर्फ शहर समझते हैं, लेकिन असल में न्यूयॉर्क एक स्टेट है और इसके अंदर मौजूद सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पंजाब एक सूबा है और लाहौर इसका शहर, और इसी तरह न्यूयॉर्क एक सूबा है और न्यूयॉर्क सिटी इसका सबसे बड़ा शहर। न्यूयॉर्क का कुल रकबा 1,48,300 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 20 मिलियन के करीब है, और सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की आबादी तकरीबन 8 मिलियन के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी में पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा आबाद हैं। तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं। ये शहर असल में जर्मन लोगों ने बनाया था, बाद में ये इलाका इंग्लैंड के कब्जे में आया और लंदन की रॉयल फैमिली के एक शख्स ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। इसी तरह न्यूयॉर्क की पहचान दुनिया के सामने नजर आई। नाजरीन, न्यूयॉर्क को एक मल्टी कल्चर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 800 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। ये शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। यहाँ रहना इतना आसान नहीं क्योंकि यहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए इसे दुनिया का एक अमीर शहर भी कहा जाता है। लेकिन नाजरीन, इस अमीरी के पीछे एक और दिलचस्प वजह ये है कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का ज़ख़ीरा रखा गया है। ये सोना ज़मीन से 80 फुट नीचे बने लॉकर में महफूज है। फीट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 6,331 मीट्रिक सोना मौजूद है। ये खजाना इतना बड़ा है कि इसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज़्यादा बताई जाती है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क को माली इतबार से भी बहुत ताकतवर समझा जाता है। शायद इसीलिए ये पूरी दुनिया में दूसरा अमीर तरीन शहर है, जबकि पहले नंबर पर जापान का शहर टोक्यो आता है। लेकिन इनमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि सिर्फ $60 बिलियन का है, जो कि इस शहर के लिहाज से बहुत थोड़ा है। नाजरीन, आज जहां लोग ज़्यादा वक्त मोबाइल या कंप्यूटर पर गुजारते हैं, वहीं ही आज न्यूयॉर्क के लोग किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं। न्यूयॉर्क में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। इस लाइब्रेरी में 5 करोड़ से भी ज़्यादा किताबें रखी हुई हैं। न्यूयॉर्क में दुनिया भर से लोग आकर आबाद हुए हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा चाइनी लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। इसी तरह इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। नाजरीन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया का सबसे मशहूर मुजस्समा है। इसको बनाने के लिए 31 टन तांबा और 125 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। ये स्टैचू 93 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर 354 सीढ़ियां हैं जिनसे लोग इसके हेड तक भी पहुंच सकते हैं। इस स्टैचू का नाम रोमन देवी लिबर्ट्स के नाम से रखा गया। इस स्टैचू तक जाने के लिए आपको कश्ती पर सफ़र करना पड़ता है क्योंकि ये एक अलग जजीरे पर मौजूद है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी की। न्यूयॉर्क का वो हिस्सा जिसको न्यूयॉर्क सिटी कहते हैं,
क्वींस, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, स्टेटन आइलैंड और द ब्रोंक्स, ये 5 इलाके मिलकर न्यूयॉर्क सिटी बनाते हैं। नाजरीन, अगर आप ब्रुकलिन जाएं तो वहां आपको सबसे ज्यादा यहूदी नजर आएंगे और मैनहट्टन न्यूयॉर्क का सबसे फेमस और सबसे महंगा इलाका है, जहां बुलंदो अबाला इमारतें हैं और दुनिया भर के बिजनेसमैन लोग यहाँ रहते भी हैं और काम भी करते हैं। नाजरीन, 9/11 वाक़ये का शिकार बहुत ही मशहूर बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी इसी शहर में है। उस दिन जब पहला जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया, उस वक्त अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ बैठे हुए थे। एक ऑफिसर आकर कान में आहिस्ता से कहता है कि अमेरिका पर हमला हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि एक और जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया है। उसके कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और जहाज हाईजैक हो चुके हैं। उन 2 जहाज़ों में से एक जहाज वाशिंगटन के एयरपोर्ट से उड़ा था और उसमें 5 हाईजैकर मौजूद थे, जबकि दूसरा जहाज न्यू जर्सी से उड़ा था और उसमें 4 हाईजैकर मौजूद थे। इन दोनों जहाज़ों का रुख वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां व्हाइट हाउस है और साथ ही दुनिया की सबसे मशहूर डिफेंस बिल्डिंग पेंटागन भी मौजूद है। नाजरीन, तीसरा जहाज सीधा पेंटागन बिल्डिंग से टकरा दिया जाता है। इसके बाद सबकी नजरें चौथे जहाज पर थी। लोग अंदाजे लगा रहे थे कि शायद इसे व्हाइट हाउस की इमारत पर मारा जाएगा। इसी दौरान जहाज के अंदर कुछ लोगों को मालूम हुआ कि इनका जहाज हाईजैक हो चुका है। ये जानकर मुसाफिरों ने हाईजैकर का मुकाबला करना शुरू कर दिया। जहाज के अंदर लड़ाई होना शुरू होगी और जहाज का कंट्रोल खराब हो गया और आखिरकार वो जहाज जमीन पर क्रैश हो गया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस पूरे वाक़े में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद मुसलमानों के खिलाफ शदीद रद्दे अमल आया। एयरपोर्ट पर मुसलमानों को रोकना, तंग करना और इमिग्रेशन पर मुश्किलात का आम हो गया। 9/11 का ये वाक़या सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर अंदाज हुआ। नाजरीन, एक ऐसा मुस्लिम नौजवान जिसे चंद माह पहले शायद कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज उसका नाम अमेरिका और पूरी दुनिया में सुनाई देता है, जिसका नाम ज़ोहरान ममदानी है। ज़ोहरान ममदानी 2025 के इलेक्शन में न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हुआ। इसको हराने के लिए बहुत से लोगों ने अरबों डॉलर लगाए, लेकिन सब बेकार गया और ज़ोहरान ममदानी जीत गया। ज़ोहरान ममदानी अवाम के लिए बेहतरीन रहायश, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और टैक्सों में इंसाफ की बात करते हैं। इनके वादे खास तौर पर कम आमदनी वाले लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अमीर लोग इसके नज़रिया से खौफज़दा हैं। वो कहते हैं ज़ोहरान ममदानी की सोच सरमायादार तबकों के लिए खतरा हो सकती है और इनकी पॉलिसियाँ सख्त साबित हो सकती हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी ने ऐलान किया है कि अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क आएँ तो वो इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे। ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैली हुई है और लोगों को चौंका भी रही है। मुख्तसर बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी एक नौजवान, तरक्की पसंद और मजबूत लीडर है, जिसने न्यूयॉर्क की सियासत में नई उम्मीद और बहस दोनों पैदा कर दी हैं। अल्लाह ताला इस मुस्लिम नौजवान को तरक्की और कामयाबियाँ अता करे और अल्लाह ताला इस मुस्लिम नौजवान की हिफाजत फरमाए। आमीन।